हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं हूं परवीन निश्चल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड वीडियो को, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर, मींस केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो आपके बुक में पढ़ना है आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, वो 7 टाइप्स के पढ़ने हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो पढ़ना है बच्चों वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो फोर्थ पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ पढ़ना बच्चों आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सिक्स्थ जो पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट में जो पढ़ना है बच्चों वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार से आपको अपने इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के 7 टाइप्स को पढ़ना है। तो आइए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है और बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से पढ़ना है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। बस ये मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर। अगर इसको समझना है, देखिए केमिस्ट्री जो होती है एक बार में समझ में नहीं आती है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से केमिस्ट्री आती है, ठीक है। ये रटने वाली चीज नहीं होती है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, और ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगी, इजिली समझ में आ जाएगी। बस आप उस पर 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट हो या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो, और रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाए, एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। अब यहां पर देखिए रिएक्टेंट 2 हैं और दोनों रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए रिएक्टेंट 2 है, 1, 2, और दोनों रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए NH3 से, तो रिएक्शन करके बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब यहां पर देखिए रिएक्टेंट 2 हैं और दोनों रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जल से रिएक्शन करा दीजिए, तो रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए रिएक्टेंट 2 हैं और दोनों रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने क्या कहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहेंगे जब 2 रिएक्टेंट हो या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और रिएक्शन करने के बाद एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मींस आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन 2 or more reactants react with each other and form a single product is called combination reaction। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आप इसको ओरली में बोल रहा हूं, आप पेपर और पेन, कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट करते रहिए, ठीक है। When 2 or more reactant react and form a single प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्शन करें और रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाएं, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more reactants react with each other and form a single product is called combination reaction। तो ये था बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ना बच्चों हमें, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, आइए देखते हैं। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट हो और उसको हीट देने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर या फिर सनलाइट में एक्सपोज करने पर वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसी को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे? जब कोई सिंगल रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक ही रिएक्टेंट हो, और उसको हीट देने पर, इलेक्ट्रिसिटी देने पर या फिर सनलाइट में एक्सपोज करने पर
सूरज की रोशनी में रखने पर वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसी को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई सिंगल रिएक्टेंट हो, उसको हीट दें या इलेक्ट्रिसिटी दें या सनलाइट में एक्सपोज करें और वो अपने इंग्रेडिएंट में क्या हो, टूट जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, तो उसी को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दो, हीट देंगे ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और रिएक्टेंट को हीट देने पर ये दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको भी हीट दो भाई, तो हीट देंगे तो टूटेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और एक रिएक्टेंट है, इसको हीट देने पर ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको भी हीट दो, हीट देने पर ये टूटेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और इसको हीट देने पर ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे ले लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको भी हीट दो, हीट देने पर ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और इसको हीट दिया जा रहा है, हीट देने पर ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, इसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देने पर परफॉर्म हो डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को कहते हैं थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस कहते हैं या थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, या तो कहिए थर्मोलिसिस या कह सकते हैं थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जब हीट देने पर कोई एकल रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट हो और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो, टूट जाए, तो उसको तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन चूंकि हीट देने पर वो डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को थर्मोलिसिस कहेंगे या थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी परफॉर्म होते हैं। जैसे आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने पर कौन से डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे आप ले लीजिए वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और इसको इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे सोडियम क्लोराइड के एक्वस फॉर्म में, तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन में क्या होगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसीलिए इसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन को जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर परफॉर्म होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर जैसे हीट देने पर परफॉर्म हो रहा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो
तो उसे कहा गया थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन या थर्मोलिसिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देने पर परफॉर्म हो रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। कुछ ऐसे भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं जो सनलाइट में एक्सपोज करने पे परफॉर्म होते हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा, उसको सनलाइट में आप रखेंगे तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आप ले लीजिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हीट सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है और इस रिएक्टेंट को सनलाइट में एक्सपोज करने पर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब टूट रहा है तो इसलिए इसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड, अब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में एक्सपोज करो, तो सनलाइट में जब एक्सपोज करेंगे तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक ही है, इसको सनलाइट में एक्सपोज करने पर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन को जो सनलाइट में एक्सपोज करने पर परफॉर्म होता है, तो ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन को फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन का ये एब्रिविएशन फॉर्म मैंने संक्षेप में लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से डीकंपोजिशन रिएक्शन उसे कहेंगे जब कोई सिंगल प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट हो, सॉरी, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट हो और उसको सनलाइट देने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर या फिर हीट देने पर वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार से आप डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि a reaction in which a single reactant broken down into 2 or more products is called decomposition reaction. A reaction in which a single reactant broken down into 2 or more product is called decomposition reaction. और अगर decomposition reaction हीट देने पर परफॉर्म हो रहा है तो उसे कहेंगे थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी देने पर परफॉर्म हो रहा है तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन सनलाइट में एक्सपोज करने पर हो रहा है तो उसे कहेंगे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना बच्चों केमिकल रिएक्शन का टाइप्स, वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों। मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी पावर के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर, उससे कम जो रिएक्टिव उससे नीचे, उससे कम जो रिएक्टिव उससे नीचे, उससे कम जो रिएक्टिव है उससे नीचे। इस आधार पर, इस बेसिस पे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, फिर स्ट्रोटियम, स्ट्रोटियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद जिंक, जिंक के बाद कैडमियम, उसके बाद फेरस, उसके बाद निकिल, कोबाल्ट, स्कैंडियम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, क्यूप्रम, हाइड्रोगायरम, उसके बाद हाइड्रोगायरम के बाद अर्जेंटिनम, आरम और प्लेटिनम। ये है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी पावर के अकॉर्डिंग ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज किया गया है, इसी को कहते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर, उससे कम वाले को उससे नीचे, उससे कम वाले को उससे नीचे, उसके कम वाले को उससे नीचे, उससे कम वाले को उससे नीचे। इस प्रकार से मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी पावर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता किए हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है? तो इसको क्या किए हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करा दिए हैं, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर चाहे सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन कराया है। तो जो रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट हुआ है, जो रिएक्शन फास्ट हुआ है उसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना गया। उससे जो थोड़ा ज्यादा समय लिया उसको उससे कम रिएक्टिव, उससे जो ज्यादा समय लिया थोड़ा सा उसको उन दोनों से ज्यादा कम रिएक्टिव। इस प्रकार से इस आधार पर मेटल्स की पावर को क्या किया गया है, मतलब डिटरमाइन किया गया है, सुनिश्चित किया गया, और उसी बेसिस पे मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। इसी को कहते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल हो, जैसे मान लीजिए ए है मोर रिएक्टिव मेटल, और कोई लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, ये लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो। तो जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, और खुद उसके स्थान पे चला जाए, उसको भगा दे, खदेड़ दे, ठीक है, ये क्या है, उसको क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, खदेड़ देता, भगा देता, चलो हटो निकलो, और उसके स्थान पर खुद चला जाता है। ठीक है, तो बनाएगा क्या, AC प्लस B, ये क्या करेगा, इसको इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके खुद उसके स्थान पे जाकर क्या करेगा, एक नए कंपाउंड का निर्माण करेगा, और उसको क्या करेगा, उसके कंपाउंड से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से उस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे और उसके प्लेस पे खुद चला जाए, तो उसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मींस कैल्शियम मोर रिएक्टिव है और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। इसलिए कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी को कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ले लीजिए सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ठीक है, सोडियम देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है और कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इससे बहुत ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके रिमूव करके खुद उसके प्लेस पे चला जाएगा और बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर क्या होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसी को कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ले लीजिए मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मींस ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव है तो इसलिए ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, खदेड़ देगा मारकर, ठीक है, उसको भगा देगा, और उसको भगाने के बाद खुद ही उसके प्लेस पे क्या होगा, ये चला जाएगा, जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, उसका आसन खुद ले लेगा ये। तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर एल्युमिनियम क्या होगा, अकेला बेचारा रिलीज हो जाएगा। तो इसी को कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लीजिए पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहां पर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, पोटेशियम, और मैग्नीशियम कहाँ है, नीचे है। तो इसका मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है और ये लेस रिएक्टिव मेटल है। अब ये क्या करेगा, ये लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, मारकर खदेड़ देगा उसको उसके प्लेस से, और खुद उसके आसन को जाकर ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और बनाएगा क्या, पोटेशियम
सल्फेट प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम बेचारा क्या होगा, मायूसी से बाहर चला जाएगा, ये मारकर खदेड़ देगा उसको उसके स्थान से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, रिमूव करके खुद उसके प्लेस पे जाकर बैठ गया है, तो इसीलिए इसे कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना बच्चों जो केमिकल रिएक्शन का टाइप, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों, मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं बताया था, केवल लिख दिया था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन अ लेस मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माना मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं बच्चों जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड, जैसे मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो और एक लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, एक क्या हो, लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, ठीक है, एक लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, एक मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो और एक लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, और उसमें मोर रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट होना मतलब अलग हो जाए, और अलग होकर आकर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो डिस्प्लेस कर दे, तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ये आकर अपने कंपाउंड से डिसोसिएट होगा, अलग होगा, और अलग होकर आकर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेस करेगा तो बनाएगा एडी, और जब लेस रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाएगा तो मोर रिएक्टिव मेटल का जो दूसरा आयनान होगा उससे जाकर जुड़कर क्या होगा, एक नए कंपाउंड का निर्माण करेगा, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल हो और उसका कंपाउंड हो, और एक लेस रिएक्टिव मेटल हो उसका कंपाउंड हो, और मोर रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, और अलग होकर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद उसके प्लेस पे चला जाए, मारकर खदेड़ दे और उसके प्लेस पे खुद चला जाए, तो जाकर एक नए कंपाउंड बनाए। और जब लेस रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया जाए मोर रिएक्टिव मेटल द्वारा, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल के आयनान से जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाए, तो उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना होगा, जैसे देख लीजिए आप, जैसे ले लीजिए बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखिए मोर रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेरियम, कम रिएक्टिव कौन है, सोडियम। दोनों की तुलना की जाए तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, ये लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, और अलग होकर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। तो डिस्प्लेस करेगा तो बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट, प्लस जब ये अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया जाए मोर रिएक्टिव मेटल द्वारा, ये मोर रिएक्टिव मेटल का जो आयनायन होगा, जो कंपाउंड का आयनायन होगा, उससे आकर जुड़कर नया कंपाउंड बना ले, बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब देखिए कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है, मतलब कैल्शियम मोर रिएक्टिव है और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ पर जब कैल्शियम अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, और अलग होकर मोर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, उसको जाकर खुद उसके स्थान पे हो जाए और उसको मारकर वहां से खदेड़ दे, तो यहाँ पर बनाएगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बनेगा क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो इसी को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब देखिए ये सोडियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और Ag क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे। देखो सोडियम ऊपर, उसके बाद आओ देखो आइए
Ag यहाँ है, अर्जेंटिनम सिल्वर यहाँ है, नीचे है, मतलब ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए और डिसोसिएट होकर इस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो करेगा क्या, बनाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस। जब ये अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाएगा मोर रिएक्टिव मेटल द्वारा, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड का जो आयनायन होगा उससे जाकर जुड़ जाएगा, तो बनाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर से देखिए, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो और एक लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड हो, उसमें जब मोर रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट होना मतलब अलग होना, और अलग होकर लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, उसको उसके प्लेस से रिमूव करके खुद उसके प्लेस पे चला जाए, तो उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मींस आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। When a more reactive metal dissociate from its compound and displace a less reactive metal from its compound is called double displacement reaction. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना बच्चों केमिकल रिएक्शन का टाइप, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। जब किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन उसमें ऐड हो, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखिए, इस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पर देखिए ये एक एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद आइए देखते हैं, जैसे आप ले लीजिए HCl, HCl में जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में क्या होगा? टूट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? देखिए इस एलिमेंट को देखिए, क्लोरीन को कंडीशन को देखिए, क्लोरीन ने क्या किया है? हाइड्रोजन को रिमूव किया है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करिए, जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन के कंडीशन को देखिए, कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मींस आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in an element or compound or removal of hydrogen from an element or compound is called oxidation reaction. नेक्स्ट टाइप का जो हमें पढ़ना बच्चों केमिकल रिएक्शन का टाइप, वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है बच्चों? जब किसी भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था उसका ये जस्ट अपोजिट होता है। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, उसमें क्या था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट इसमें क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसी को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंडीशन को देखिए, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है, मींस यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा HCl। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन के कंडीशन को देखिए, क्लोरीन क्या कर रहा है हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को अपने अंदर गेन कर रहा है। अब यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है क्लोरीन में, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसे क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब यहां पर देखिए बनाएगा क्या कॉपर प्लस जल, कॉपर प्लस जल। अब यहां पर कॉपर के कंडीशन को देखिए, कॉपर की कंडीशन को देखिए, कॉपर क्या कर रहा है ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसी को क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उस एलिमेंट या कंपाउंड में, या फिर ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो रहा है, तो उसी को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मींस आप रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन, डिफाइन कैसे करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एलिमेंट इन एन एलिमेंट और कंपाउंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in an element or compound or removal of oxygen from an element or compound is called reduction reaction। फिर से सुन लीजिए कि addition of hydrogen in an element or compound or removal of oxygen from an element or compound is called reduction reaction। जो लास्ट में पढ़ना केमिकल रिएक्शन का टाइप बच्चों वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब किसी भी रिएक्शन में एक साथ हो तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए नाम से ही क्लियर है, रिडक्शन से लिया गया रेड और ऑक्सीडेशन से लिया गया है ऑक्स, मतलब रिडक्शन भी होगा इसमें और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साथ अगर हो रहा है तो उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और उसी के साथ साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। तो जब दोनों एक साथ हों, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कॉपर प्लस जल। अब यहां पर देखिए कॉपर की कंडीशन को देखिए, कॉपर ने क्या किया है ऑक्सीजन को लॉस किया है, ऑक्सीजन को रिमूव किया है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव किया है, लॉस किया है, तो इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को, यहां पर देखिए ऑक्सीजन को गेन किया है, ऐड किया है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, तो क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा HCl प्लस सल्फर गैस रिलीज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सल्फर की कंडीशन को देखिए, सल्फर ने क्या किया है
हाइड्रोजन को रिमूव किया है, हाइड्रोजन को लॉस किया है, इसलिए सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके साथ साथ क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन ने क्या किया है, हाइड्रोजन को गेन किया है, हाइड्रोजन को क्लोरीन ने यहाँ पर गेन किया, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।